हेलो बच्चा लोग। तो आज फिर से आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्प गुरु पर। तो देखिए, अब हम एसएसटी का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर है। एंड चैप्टर का नाम है आपके पास स्टोन एज। ज़रा सोच के देखो, जब हमारे पास मेटल्स भी नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, प्लास्टिक भी नहीं थी, तो कैसे ह्यूमन सरवाइव करते होंगे इतने साल पहले। कैसे सरवाइव करते थे? यस, ऑफ कोर्स। सो दैट टाइम दे वर यूजिंग स्टोन। क्या यूज़ करते थे वो लोग? पत्थर यूज़ करते थे। अब उस पत्थर को कैसे अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या उस पत्थर से बना रहे हैं, उस पत्थर को उनकी लाइफ का एक काइंड ऑफ कवर उन्होंने बना रखा था। तो वो क्या क्या चीज़ें थी। अब सबसे ज़्यादा जो उनके पास अवेलेबल चीज़ थी उस टाइम पर, वो था पत्थर, स्टोन। इसीलिए उस टाइम पीरियड को स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। राइट, आगे देखते हैं। तो चैप्टर का नाम जैसे मैंने आपको बताया है, स्टोन एज। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे पैलियोलिथिक, मीजियोलिथिक, नियोलिथिक, उनकी साइट्स, उनकी फाइंडिंग, उनका टाइमलाइन, ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना है स्टोन एज चैप्टर के अंदर। राइट, अब हम ये एक स्टोरी की तरह समझेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। राइट, अब आप सोच के देखो कि 2.5 मिलियन ईयर्स, राइट, उससे पहले की हम बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई? एक पत्थर से शुरू हुई। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई है? ये कहानी शुरू हुई है एक पत्थर से। राइट, उस पत्थर से कैसे ह्यूमन की लाइफ अफेक्ट करती थी। अब इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मज़ा आएगा बहुत। कि इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि सोचो, उस एक ऐसा इंसान जिसके पास ना मोबाइल फ़ोन है, ना ही उसके पास एसी है, ना गाड़ी है, ना स्कूल जाना है, कुछ काम नहीं करना, तो उस टाइम पे वो क्या करता होगा? सोचो आप, अगर एक टाइम मशीन आपके पास है और आप बहुत पुराने टाइम में वापस पीछे चले जाओ, तो आप देखोगे कि जो चीज़ें आपके पास अभी अवेलेबल है उसमें से कुछ भी नहीं थी। तो वो रात को सोया है, सो के उठा है, तो वो क्या करेगा? कुछ देख, क्या है उसके पास, उसकी लाइफ का मोटो क्या होता होगा? तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ स्टोन एज। ये स्टोन एज है क्या? सो देखो, द स्टोन एज एक ऐसा पीरियड है जब ह्यूमन ने जो टूल्स बनाए थे, वो बनाए किससे थे? वो स्टोन से बनाए, वुड से बनाए, लकड़ी से बनाए। क्यों? क्योंकि कोई मेटल ही अवेलेबल नहीं था। तो उस टाइम पीरियड को बोला जाता है स्टोन एज। चैप्टर शुरू होता है इसी नाम से कि स्टोन एज क्या होता है। तो स्टोन एज इज़ अ पीरियड व्हेन ह्यूमन मेड टूल्स फ्रॉम स्टोन, बोन, वुड। रीज़न, बिकॉज उस टाइम पे कोई मेटल अवेलेबल नहीं है। अब अगर हम बात करें ये टाइम पीरियड कब तक चला होगा, तो ये टाइम पीरियड आपके पास है 2.5 मिलियन BC टू 1000 BCE। सबसे लंबा पीरियड बोला जाता है ह्यूमन हिस्ट्री का। मेन फीचर इस टाइम पीरियड में क्या था कि जो भी टूल्स बने हैं वो कैसे बने हैं? स्टोन से बने हैं। राइट, ग्लोबल प्रेजेंस की अगर हम बात करें कि ये हमें देखने के लिए कहाँ कहाँ मिला, तो ये आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जगह देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। इंडिया में जो स्टोन एज है उसके हमें जो एविडेंस मिले हैं वो हमें मिले हैं सोहन वैली, भीमबेटका, मेहरगढ़ एंड मैनी मोर साइट्स। तो अब ये एक छोटी सी स्टोरी शुरू करते हैं कि स्टोन एज, अब जो अर्ली मैन होता था ना, उसको नोमैड्स बोलते थे। अब वो नोमैड क्या होता? नोमैड का मतलब एक ऐसा इंसान जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दैट इज़ नोमैड। तो वो नोमैडिक लाइफ को स्पेंड करता था। क्यों करता होगा नोमैडिक लाइफ? ज़रा सोच के देखो। सोचो उसके पास अभी क्या है, अगर आपके पास से मैं फ़ोन भी ले लूँ, आपके पास घर भी ना हो, आपके पास कुछ भी गैजेट नहीं है, कुछ भी लाइट भी नहीं है, फ़ैन भी नहीं है, क्या करोगे? एक जगह से दूसरी जगह एक्सप्लोर ही तो करोगे। तो वो यही करता था। उसको केवल 2-3 चीज़ें आती थी, हंटिंग करनी, गैदरिंग करनी, सोना। खाना खाना है, सोना है, फिर दोबारा खाना खाना है, फिर सोना है। खाना मिलेगा कहाँ से? जब वो हंटिंग करेगा। तो ये सब चीज़ों की वजह से ही वो नोमैडिक लाइफ को स्पेंड करता था, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमता रहता था पर्टिकुलर चीज़ों को ढूंढने के लिए, एनिमल्स को ढूंढने के लिए।
पानी को ढूंढने के लिए, राइट। जो भी उसको फ्रूट्स लीव्स चाहिए होती थी, जो उसको पसंद आ गई होगी, उसने कभी खाई होगी, उसको ढूंढने के लिए। तो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता ही रहता था। ऐसी एक लाइफ होती थी अर्ली मैन की। आगे देखते हैं। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो हम इस स्टोन एज को डिवाइड कर सकते हैं 3 पीरियड में। अब वो 3 पीरियड हैं कौन कौन से? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। मीजोलिथिक को हम मिडल स्टोन एज बोलते हैं। नियोलिथिक को हम न्यू स्टोन एज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे तो हमने देखा सबसे पुराना स्टोन एज कब था? 2.5 मिलियन BCE से 10,000 BCE। देखिए टाइम फ्रेम का क्या होता है ना, कभी हमें अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइम फ्रेम देखने के लिए मिलेगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, बट कुछ कहीं पर 10 की जगह 8 मिलेगा, 6 की जगह 4 मिलेगा, राइट। ऐसा वाला आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। अब देखिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम कब की बात कर रहे हैं? 2.5 मिलियन पहले की। ऐसे टाइम की बात कर रहे हैं जिस टाइम पे हमारे पास प्रॉपर एविडेंस भी अवेलेबल नहीं है। तो इसका ऐसा कुछ हमारे पास प्रूफ नहीं है कि क्या सही था क्या गलत था। तो जो जो अलग अलग एस्ट्रोलॉजिस्ट हुए थे उन्होंने अलग अलग चीज़ों के अकॉर्डिंग बता दिया। तो लेकिन जो मैंने ये लिखा है यहाँ पर, ये आपका एक जो कंसिडर किया है वो काफ़ी सारी बुक्स से कंसिडर किया है, तो आप इसको ओवरऑल ये कंसिडर कर सकते हैं। और अगर लिखना है तो हमेशा अप्रॉक्स करके लिखना, सो दैट वो आपको कंसिडर हो जाए कि इसी टाइम फ्रेम के अंदर वो चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो देखिए पैलियोलिथिक एज के बारे में बात करते हैं तो क्या था उस टाइम पे, हमें जो स्टोन टूल देखने के लिए मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूड देखने के लिए मिलते हैं। और इसी पैलियोलिथिक एज टाइम में क्या हुआ? फायर को डिस्कवर किया गया। अभी मैंने आपको बताया अर्ली मैन क्या करता था? नोमैडिक लाइफस्टाइल एक्सपेंड करता था अपनी। क्या करते थे? खाली में इन लोगों ने लास्ट में केव पेंटिंग्स भी करी हैं। और सबसे फेमस काम हंटिंग करना एनिमल की। खाएंगे क्या? एनिमल को खाते थे, तो इसीलिए हंटिंग भी उसी की किया करते थे। मीजोलिथिक एज की बात करते हैं तो इसको बोला जाता है मिडल स्टोन एज। मिडल मतलब एक एक ऐसा गैप हो गया पुराना और नए के बीच का पीरियड। इसमें क्या क्या किया होगा? इन्होंने स्टोन जो इनके पास पहले अनपॉलिश टूल्स थे पत्थर वाले, उसको थोड़ा टाइनी कर दिया। माइक्रो बोलते हैं उसको। एक क्वेश्चन आता है माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं? माइक्रोलिथ्स का मतलब हुआ कि जो आपके पास टूल्स हैं वो टाइनी टूल्स हैं। जो स्टोन थे उनको इन्होंने फ्लेक्स बना दिया था। फ्लेक्स से छोटे 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 टूल्स बनाए इन्होंने, इसीलिए उसको माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। कुछ और इन्वेंट किया भी इन लोगों ने, जैसे बो, एरोज, फिशिंग स्टार्ट कर दिया, रॉक पेंटिंग स्टार्ट कर दिया, डॉग डोमेस्टिकेटेड स्टार्ट हो गया। देखिए अगेन वन पॉइंट, जो ये आपका डॉग डोमेस्टिकेटेड है, कई जगह ये आपको नियोलिथिक में देखने के लिए मिलता है। देखो फिर से वही है, कोई सेपरेशन लाइन तो ऐसा नहीं है हम ये बोलें कि नहीं ये तो मीज़ो में आएगा या ये नियो में आएगा। तो अगर कुछ चीज़ यहाँ इनिशिएटेड हुई होगी मीज़ो में, हो सकता है कुछ लोगों ने उसको नियो में कंसिडर किया होगा, राइट। तो ज़्यादा डिफरेंस कंसिडर ना करके आप ये समझ सकते हो कि डॉग डोमेस्टिकेटेड मीज़ो के एंड में होना स्टार्ट हो गया होगा, सो दैट नियो का वो स्टार्टिंग हो गया। तो याद रखेंगे जो स्टोन एज पीरियड था वो क्या था? उसका मतलब था कि जो भी टाइम पीरियड था ह्यूमन हिस्ट्री का जिसमें अर्ली मैन स्टोन को यूज़ कर रहा है एज अ टूल, उसको हम स्टोन एज बोल रहे हैं। अब इस स्टोन एज को 3 पीरियड में बांट दिया, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथ्स का मतलब होता है स्टोन। सिमिलरली मीज़ो का मतलब होता है मिडल एंड लिथिक्स का मतलब होता है स्टोन। नियो का मतलब होता है न्यू एंड लिथिक्स का मतलब होता है स्टोन। तो उन्हीं के नाम से ये रखा हुआ है। वन बाय वन अब हम सबको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैलियोलिथिक एज पीरियड की। पैलियोलिथिक एज पीरियड देखिए 2.5 मिलियन BCE, 10,000 BCE। कुछ बुक में आपको ये 8,000 देखने के लिए भी मिलता है, राइट। 8,000 10,000 आपका बहुत जगह देखने के लिए मिलता है, तो वो करेक्ट कंसिडर किया जा सकता है। अब इसमें भी फर्दर 3 सब पीरियड्स आए। वो 3 सब पीरियड्स कौन कौन से थे? लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक।
लोअर पैलियोलिथिक को हम लोग वैसे आइस एज भी बोलते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर अर्थ पे एक आइस की कवरिंग हुआ करती थी। तो लोअर पैलियोलिथिक कंसिडर किया जाता है आपका आइस एज ग्रुप के नाम से भी। क्या किया इन्होंने? हैंड एक्सेस बनाए, क्लेवर्स बनाए, टूल्स बनाए। किससे बनाए? स्टोन से बनाए। नो फायर येट। देखो लोअर पैलियोलिथिक में कोई फायर वायर नहीं था, जैसा मीट मिलता था उसको खा लिया इन्होंने। होमो हैबिल्स करके या होमो इरेक्टस ऐसा इनका इस टाइम पे डिफाइन किया जाता है, और लार्ज एनिमल हंटिंग करते थे ये लोग, राइट। तो ये आपका लोअर पैलियोलिथिक को कंसिडर किया जाता है। अगर हम मिडिल पैलियोलिथिक की बात करते हैं तो यहाँ पे बेटर फ्लेक्स टूल हो गए। थोड़ा सा अगर वहाँ हम बोल रहे हैं अनपॉलिश था, तो इन लोगों ने थोड़ा सा यूज़ किया, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। भाई नोमैड्स भी तो हैं, घूम भी तो रहे हैं, नई नई चीज़ें भी तो देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने थोड़े से अपने टूल्स को अपडेट किया। स्क्रैपर्स आ गए, फायर को डिस्कवर कर लिया इन लोगों ने। अब इन लोगों को ऐसा रॉ खाना अच्छा नहीं लगता, इनको पका हुआ खाना अच्छा लगता था उस टाइम पर, राइट। इनका जो फर्स्ट एविडेंस ऑफ बेरियल भी मिला है। अब अपर पैलियोलिथिक क्या था? ये केव पेंटिंग्स मिली हैं देखने के लिए। इन लोगों ने ऐसे कुछ ड्राइंग करना भी स्टार्ट कर दिया केव्स के अंदर जा के। बोन्स के निडल्स मिली हैं कि फर्स्ट इन्होंने कुछ कपड़े या एनिमल स्किन को जो सिल के पहना होगा तो बोन निडल बनाई थी इन लोगों ने, और इनको होमोसेपियंस या फिर मॉडर्न ह्यूमंस के नाम से भी जाना गया। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर हम कितनी पुरानी बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्लाइमेट अलग है, एटमॉस्फेयर अलग है, वेदर कंडीशंस अलग हैं, राइट। हमारे पास जैसा अभी अवेलेबल है ऐसी चीज़ें थोड़ी अवेलेबल हुआ करती थी। तो ह्यूमन के फीचर्स या ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग देखने के लिए मिलते थे। जो हम मॉडर्न ह्यूमन की बात करते हैं वैसा नहीं दिखता था ये थोड़ा सा विचित्र, थोड़ा सा अलग दिखाई दिया करता था। बड़े मुंह वाले, बड़े दांत वाले, बड़े पेट, बड़ा शरीर, इस टाइप का कुछ हमें पैलियोलिथिक एज में देखते हैं। बट जैसे जैसे ये अपर पैलियोलिथिक आया, मतलब ये मीज़ो के आसपास आना शुरू हुआ, तो ये होमो मॉडर्न ह्यूमन की तरह दिखने लग गए। अब आगे बात करते हैं कि पैलियोलिथिक के फीचर्स क्या होते हैं। देखिए पैलियोलिथिक के बारे में, क्योंकि आपको क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि व्हाट इज़ पैलियोलिथिक एज, फीचर्स क्या हैं पैलियोलिथिक के, कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है, ऐसे वाला। तो फीचर्स की बात करते हैं तो पहला फीचर है स्टोन टूल। अभी हम तब से यही बात कर रहे हैं कि पैलियोलिथिक एज पीरियड में जो टूल्स हुआ करते थे वो क्रूड थे, अनपॉलिश टूल्स थे। हैंड एक्सेस देखने के लिए मिली, क्लेवर्स देखने के लिए मिले, फ्लेक टूल्स देखने के लिए। फ्लेक का मतलब होता है जैसे हम लकड़ी की फ्लेक्स बनाते हैं ना, छीलते हैं उसको, ये पत्थरों को छोटा 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 फ्लेक्स बनाया करते थे। स्टोन्स वर चिप्ड टू गेट द शार्प एजेस, राइट। नोमैडिक लाइफस्टाइल, अगेन कोई परमानेंट होम नहीं है इनका, एक जगह से दूसरी जगह पे घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? फूड की सर्च में, वाटर की सर्च में, शेल्टर की सर्च में। पैलियोलिथिक अगर हम कंसीडर करते हैं, एक अगर हम ऐसा ना देखें कि लोअर है, मिडल है, अपर है, तो ये डिस्कवरी ऑफ फायर हम पैलियोलिथिक में ही कंसीडर करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू का क्वेश्चन, फायर कब डिस्कवर हुआ था, किस एज पीरियड में? सो द आंसर पैलियोलिथिक एज में। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट हुई है ह्यूमन हिस्ट्री में कि उन्होंने फायर को ढूंढ लिया था, राइट। बट इसको यूज़ अच्छे से इन लोगों ने किया था मिडिल पैलियोलिथिक में, ओके। केव पेंटिंग अर्ली ह्यूमंस पेंट किया करते थे। अब हमें कैसे पता चला पेंट करते हैं? आप लोग देखते हैं ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश या नीचे हम छत्तीसगढ़ इस साइड जाते हैं तो हमें काफ़ी सारी केव्स मिलते हैं देखने के लिए। उन केव्स के अंदर ये पेंटिंग करते थे। पेंटिंग कैसे करेंगे? कलर से नहीं, पत्थर थे ना इनके पास, उन पत्थरों से ड्रॉ करते थे। इन्होंने सीन्स बनाए हुए हैं हंटिंग के। हमें कैसे पता चला ये हंट करते थे? क्योंकि इन्होंने अपने आप को भी दिखाया हुआ है ऐसे हाथ में पत्थर लेके, और या अपने हाथ में एक्सेस लेके, या अपने हाथ में ऐसे ये क्या बोलते थे, राम भगवान जी के पास होता था तीर, और ये लेके, राइट। और ये क्या करते थे? केव्स के ऊपर इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है और मरे हुए एनिमल्स दिखाए हैं, हंटिंग करते हुए दिखाए हैं। उनके ऊपर ऐसे रेड रेड कलर दिखाया हुआ है, दैट मीन्स वो मर गए, ऐसा दिखाया हुआ है, राइट। तो उन पेंटिंग से ये समझ में आया, क्या समझ आया? उन पेंटिंग से ये सब चीज़ें समझ में आई है कि ये इनका जो लाइफस्टाइल था वो हंटिंग करने का था। फूड कैसे मिलता था? हंटिंग एंड गैदरिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है स्टोन एज पीरियड में, हंटिंग एंड गैदरिंग। कहाँ पर? पैलियोलिथिक एज में।
फूड केम फ्रॉम हंटिंग एंड एनिमल्स, फिशिंग भी करना सीख गए धीरे धीरे, गैदरिंग करते थे फ्रूट्स की। अब इन्होंने सोचो मैंगो खाया, इनको पसंद आ गया तो इन्होंने इकट्ठा कर लिया, आगे खाएंगे। कुछ रूट्स खाए, कुछ बेरीज खाए, अच्छे लगे नेचर से, उसी को ढूंढने लग गए, राइट। तो ये इनका लाइफस्टाइल हुआ करता था। सोशल लाइफ थी क्या इनकी? देखो एज सच कोई सोशल लाइफ नहीं थी, बट क्या था, एक स्मॉल ग्रुप में, जिसको क्लेन्स बोलते हैं, उसमें रहना पसंद करते थे। अब अकेले जाएंगे एनिमल से लड़ाई करने के लिए तो खुद भी तो मर जाएंगे, तो 3-4 लोग मिलके हंट किया करते थे, और उसके बाद इक्वली शेयर उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। सो दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फीचर्स क्या है पैलियोलिथिक एज पीरियड के। क्या किया इन्होंने? सबसे पहले स्टोन्स के टूल्स बना लिए, लाइफस्टाइल नोमैडिक है, फायर को डिस्कवर कर लिया, केव में पेंटिंग करी है इन लोगों ने, हंटिंग गैदरिंग करते थे, और सोशल ग्रुप के नाम पे छोटे छोटे ग्रुप्स में हंटिंग किया करते थे अपनी सेफ्टी के लिए। चलिए आगे चलते हैं, आई होप सो ये आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे मीजोलिथिक एज पीरियड की। मीजियोलिथिक एज पीरियड को बोला जाता है मिडिल स्टोन एज पीरियड। मिडिल स्टोन एज पीरियड दिखते हैं, टाइम फ्रेम क्या है, 10,000 से लेके 8,000 BCE का शॉर्टेस्ट स्टोन एज पीरियड बोला जाता है इसको। जैसे सबसे लंबा कौन सा पीरियड था, पैलियोलिथिक, सबसे छोटा कौन सा पीरियड है, मीजोलिथिक। क्या की फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, इन लोगों ने जो बड़े बड़े टूल्स थे ना, उसको थोड़ा छोटा छोटा कर दिया, यहाँ पे माइक्रोलिथिक्स हो गया इनका, राइट। टाइनी शार्प स्टोन ब्लेड्स बन गए इनके, लकड़ी के और बोन्स के, मोर प्रिसाइज हो गए। बो एंड एरो यूज़ किया मीजोलिथिक में, जिससे ये हंटिंग तेज कर पाएँ, अपनी इफेक्टिव कर पाएँ। फिशिंग करना स्टार्ट कर दिया, ह्यूमन ने स्टार्ट कर दिया कि फ़िश को भी हम खा के देख सकते हैं, राइट। उनको एक नया खाना मिल गया कि एनिमल को कब तक मारें, अब फिश को मार के खाएंगे। अपनी सेफ्टी के लिए सबसे पहला जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल रहा है वो था डॉग, फर्स्ट एनिमल्स टू बी टेम्ड, जो आपकी हंटिंग एक्टिविटीज़ में आपको हेल्प भी करता था। वन MCQ क्वेश्चन रेज हो सकता है कि पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन था, सो दैट इज़ दी डॉग। रॉक आर्ट पेंटिंग इन्होंने भी करी है, पेंटेड ऑन रॉक सरफेसेस, जहाँ जहाँ पत्थर देखते थे उनके ऊपर पेंटिंग कर देते थे। वो लोग केव पेंटिंग कर रहे हैं और ये लोग रॉक आर्ट पेंटिंग कर रहे हैं। इनकी लाइफ थोड़ा सेमी नोमैडिक हो गई। अब ये घूमते तो हैं पर थोड़ा सा कुछ जगह पे रह भी लेते थे। पुराने वाले का कुछ काम नहीं था, पैलियोलिथिक का, खाना खाया एक जगह पे, उसके बाद चल दिए, रात हुई किसी जगह पे सो गए, चाहे वो पेड़ के नीचे ही सो गए हो, बट वो नोमैडिक लाइफ देते थे। बट मीजोलिथिक वाले सेमी नोमैडिक लाइफ में आ गए, एक टाइम पीरियड के लिए एक लोकेशन पे रुक भी जाते थे। सीजनल कैंप्स, सेट अप टेम्परेरी कैंप्स नियर द रिवर, फॉरेस्ट एंड कोस्टल एरियाज। इन्होंने अपने लिए छोटे छोटे टेम्परेरी कैंप्स भी बना लिए, रिवर के पास, फॉरेस्ट के पास, कोस्टल एरियाज़ के पास। क्यों? क्योंकि इनको पानी दिखा तो पानी के पास रहे, राइट। फॉरेस्ट दिखा तो फॉरेस्ट में इनको नट्स चाहिए थे, फ्रूट्स चाहिए थे, बेरीज चाहिए थे, मिल गए। या फिर इनको कोस्टल एरियाज़ के पास, क्यों? फिश खाना भी तो शुरू कर दिया था, इसलिए। आई होप सो आपको मज़ा भी आ रहा होगा स्टोरी सुनने में और ये अच्छा भी लग रहा होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इनकी लाइफस्टाइल को देख के कैसा फील हो रहा है। लास्ट का है हमारे पास नियोलिथिक एज पीरियड। नियोलिथिक एज पीरियड की बात करते हैं। सो माफ़ करना, ये छोटा सा एक पॉइंट इसमें रह गया है, ये आपका 8,000 से 4,000 BCE है, राइट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई सबसे अच्छी चीज़ कर दी, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया इन्होंने। वीट को लगाना, राइस को लगाना, रिवोल्यूशनरी आ गया यहाँ पे एग्रीकल्चर का, राइट। एनिमल डोमेस्टिकेटेड, कैटल, शिप, गोट्स, इन सबको इन्होंने रखना स्टार्ट कर दिया। डॉग तो था ही शुरू में, अब और चीज़ें भी आ गई। अब इन लोगों ने डेयरी प्रोडक्ट्स भी यूज़ करने शुरू कर दिए, मिल्क को, मीट को, राइट। तो ये इनका काम भी हो गया। परमानेंट विलेज में रहने लग गए, पहली बार विलेज फॉर्म हुआ यहाँ पर, राइट। अब उनकी लाइफ थोड़ी थोड़ी सेट होनी स्टार्ट हो गई, थोड़ी तो वैसे मीज़ो में भी स्टार्ट हुई थी, बट यहाँ पे इनको परमानेंट होम मिल गए। पोट्री, आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन और कि सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी नियोलिथिक में क्या थी, दैट इज़ पोट्री। व्हील इन्वेंट किया था इन लोगों ने, राइट। क्ले पोट्स इन्वेंट हो गए इनके पास। पॉलिश टूल, स्टोन टूल वर न्यू ग्राउंड एंड पॉलिश्ड हो गए, शार्पर हो गए, बेटर हो गए।
स्पिनिंग एंड वीविंग भी शुरू कर दिया भाई, कपड़े पहनने शुरू कर दिए इन्होंने प्लांट फैब्रिक से भी, फर्स्ट टेक्सटाइल भी आ गया हिस्ट्री का, राइट। तो ये भी इनका स्टार्ट हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्रेड करना शुरू कर दिया भैया। अब एक्सचेंज ऑफ गुड शुरू हो गया, गांव बसा दिए उन्होंने, ग्रुप्स में रहना शुरू कर दिया। अब ट्रेडिंग भी तो करेंगे, तुम हमसे ये ले लो, हम तुम्हें ये देंगे वाला, राइट। तो अब इनका बार्टर सिस्टम भी शुरू हो गया। तो आप लोगों ने ये देखा, देखो स्टोन एज क्या था, कितने पीरियड्स में डिवाइड रहा, और कैसे कैसे हम हमारी अपनी बात कर रहे हैं हम लोग कि हमारी लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस आए। पैलियो में हम कैसे थे, मीज़ो में हम कैसे थे, और नियो में हम कैसे थे, राइट। तो इसके आगे वाला पार्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी, पार्ट 2। इसके आगे हम लोग कवर करेंगे कि कैसे स्टोन एज डिस्कवर्ड हुआ, कैसे मेजर स्टोन साइट्स हमें कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलती है, ये जो हमारे स्टोन एज साइट्स हैं उनसे हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं। छोटा सा क्विज़ भी करेंगे, डिफरेंसेस भी देखेंगे, एनसीईआरटी की बुक्स की डेफिनेशंस भी देखेंगे। बट ये ओवरऑल पार्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आई होप सो आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रा आप लोग लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और अपने स्कूल के फ्रेंड्स को शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।